श्री कृष्ण भगवान की जय। अश्विनी कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कथा: सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक तपस्वी राजा राज करता था। वह राजा पौत्र और धन धान से संपन्न था। विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन अर्घ दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञ आदि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं इन ब्रह्मलोक में यमलोक को गया और वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठा देखा है। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पण कर देवे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनीश्वर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बतलाइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी को दिन स्नान कर फिर व्रत के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठ के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें एवं दक्षिणा देवे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को खिला देवे। पूजा दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री को से हर्षिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु बांधवों, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करेंगे तो उसका फल तो आपके पिता को अर्पण करने की प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकटम राज्य के अंत समय में स्वर्गलोक को गए और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं। वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।